आजमगढ़ के पुरानी कोतवाली स्थित डॉक्टर बनर्जी को हर कोई जानता है। डॉक्टर बनर्जी के परिवार में इन दिनों जो हो रहा है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। वैसे तो आमतौर पे कहा जाता है कि पटीदार किसी के नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात एकदम सटीक बैठती है कि वास्तव में पटीदार जो है वो किसी के नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर बनर्जी के परिवार में देखने को मिला है वो बेहद हैरान कर देने वाला मामला है। दरअसल डॉक्टर बनर्जी के परिवार में 1/5 हिस्सेदार हैं और उन सारे पटीदारों में इन दिनों डिस्प्यूट चल रहा है। उसमें एक परिवार ने अन्य परिवार की जो जमीनें थी उसको स्कॉन जो संस्था है उसको गिफ्ट कर दिया है। अब गिफ्ट करने के बाद विवाद आए दिन हो रहा है। अब आलम यह है कि आए दिन पुलिस के पास लोगों को जाना पड़ रहा है, रोज विवाद होता है, पुलिस जाके मौके पर जाकर वहां पर शांति व्यवस्था बनाती है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिसकी जमीन थी उसको यही नहीं पता चला कि उसकी जमीनें स्कॉन संस्था को कैसे गिफ्ट कर दी गई। खैर, इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ लोग गए हैं। सारा परिवार कोर्ट में अपील किया है कि उसकी हिस्सेदारी, उसकी दावेदारी को बरकरार किया जाए। इस पूरे मामले पर कोर्ट में बहस चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरह से करने वाले लोगों पर कार्रवाई कब होगी। और इन दिनों जो डॉक्टर बनर्जी के परिवार में हो रहा है वो बड़े सवाल खड़े करता है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में उस परिवार की तरफ से लोग सामने आए हैं, मीडिया के सामने आए हैं, उन्होंने अपनी व्यथा को कैसे बताया है हम आपको सुनवाते हैं। और देखिए कि स्कॉन के नाम पर किस तरीके से जमीन के जो दलाल हैं वो कैसे स्कॉन के नाम पर जमीनों को लेते हैं, गिफ्ट कराते हैं और उसको सेल आउट करते हैं, और कैसे स्कॉन का नाम जो है वो समाज में बदनाम किया जा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट देखिए और सुनिए कि वो परिवार कैसे बता रहा है कि आखिर ये पूरी संरचना कैसे रची गई। खबर देखिए, खबर देख के आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम पीयूष कुमार चक्रवर्ती है। तो डॉक्टर नवजीवन बनर्जी के 5 संतान थी और 5 संतान, 3 बेटे 2 बेटियां, जिनका मैंने आपको नाम लिया। अभी क्या हुआ कि 12 नवंबर को हमने मीडिया में ये देखा कि एक न्यूज़ आई कि डॉक्टर बनर्जी की बेशकीमती ज़मीन इस्कॉन को दान कर दी गई। मीडिया के थ्रू मालूम हुआ, परिवार के थ्रू नहीं मालूम हुआ, मीडिया के थ्रू मालूम हुआ। तो हम लोगों ने पता किया और उसके 4 महीने पहले हमारे भाई अनुपम जीवन बनर्जी ने अपने हिस्से के लिए एक मुकदमा किया और उस मुकदमे में अपना हिस्सा मांगा। तो इन्होंने देखा, डॉक्टर चंडी जीवन बनर्जी जो हैं, जो हमारे छोटे मामा जी हैं, उन्होंने, मुकदमा हुआ जुलाई 2024 में और उन्होंने 12 नवंबर को ये ज़मीन, बेशकीमती ज़मीन दान दे दी फर्जी कागज़ों के आधार पे। कागज़ सारे फर्जी हैं और सर्वे होता था पहले ना, उस सर्वे के आधार पे इन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया और बाकी किसी का विरासत में नाम नहीं है। और आज हम दर दर भटक रहे हैं। हमारा घर होते हुए हम जा कर के, हमें पुलिस में हरासमेंट किया जा रहा है। हम पहाड़पुर पुलिस चौकी में 2 घंटे बिठा करके आपके आधार कार्ड दिखाइए, आप कैसे यहाँ हैं, जबकि मैं इसी जगह मेरी परवरिश हुई है, इसी आजमगढ़ में, इसी सेंट्रल स्कूल का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, शिवली नेशनल कॉलेज का मैं 89 में वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ और मुझे अपना परिचय अब लोगों को यहाँ देना पड़ रहा है। इवन मैं मुंबई में इस वक्त डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर हूँ और मीडिया का काम करता हूँ। तो इतना हैरेसमेंट कर रहे हैं यहाँ पुलिस के लोग। और अभी सबसे बड़ी दिक्कत जो हो गई, वो अभी तक तो फिर भी ठीक थी, और उसके बाद मैंने 2 केस इनके ऊपर किया, अपना हिस्सा मांगा और अपना हिस्सा मांगने के साथ मैंने इनको रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का वाद किया। तो अब इनके ऊपर 3 मुकदमे हैं। उसके बावजूद भी 13 तारीख की शाम को इन्होंने हमारे अहाते का ताला तोड़ा और ताला तोड़ने के बाद उसमें 30-40 लोग अंदर घुस गए और वहाँ पर घुस करके हमने दीवार के बाहर लिखवाया था और सिंपल चीज़ लिखी थी कि ये ज़मीन विवादित है और न्यायालय में ये चल रहा है और यहाँ पर किसी प्रकार की तोड़ फोड़, सार्वजनिक कार्यक्रम ये सब ना करें। उन लोगों ने उसको मिटाया। मिटाने के बाद उस पर लिखा हरे कृष्ण हरे राम, धार्मिक
उन्माद फैलाने की पूरी कोशिश। हमारा मोहल्ला बहुत सेंसिटिव है सर, चारों तरफ हम मुस्लिम लोगों से घिरे हुए हैं। मिटाया, ताला तोड़ा, मतलब दिन दहाड़े शाम के वक्त, मतलब। और उस दिन मैं बाहर गोरखपुर गया हुआ था। अभी ये काम इस्कॉन नहीं कर रहा है। इस्कॉन एक प्रतिष्ठित संस्था, उसकी आड़ में ये जो भू माफिया लोग हैं जिनके नाम से जमीन दी गई, ओंकार सिंह, एक यहाँ पर इस्कॉन के रस विचार हैं, काम करते हैं। एक बनर्जी साहब के हैं, एक आदमी अपॉइंट करके रखा है उन्होंने इस्कॉन का, ये विभव द्विवेदी। इन लोग ताला तोड़ रहे हैं दिन दहाड़े और पुलिस कुछ नहीं कर रही। जब हम ये चीज़ बता रहे हैं तो पुलिस उल्टा कर रही है। इन्होंने कागजों में दान दिया है, अब इनको लगता है कि हमको दान मिल गया तो ये हमारी ज़मीन हो गई, जबकि उसमें उनका कब्जा है ही नहीं है। हमको अपनी गाड़ी रखने में दिक्कत हो रही है, हमको आने जाने में दिक्कत हो रही है, उसके बावजूद वो लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं चीज़ों को। सबको उनका अधिकार मिले, क्योंकि ये विरासत अपनी पैतृक संपत्ति है, संयुक्त पैतृक संपत्ति है। ये उनके अकेले की नहीं है, चंडी जीवन बनर्जी का अकेले की संपत्ति नहीं है। और उनके बेटे, मैं खास तौर से बता रहा हूँ आज, जॉय कृष्ण बनर्जी, जो बेंगलोर में रहते हैं, वो बेंगलोर के इसके इस्कॉन के सक्रिय सदस्य हैं बेंगलोर के। और पूरा वो लोग मिल करके ये साजिश उन्होंने रचा है। तो इसमें मैं एक लाइन में बोल रहा हूँ कि ये जॉय कृष्ण बनर्जी, ओमकार सिंह, रस विचार, इन लोगों ने सब मिल करके ना, और आजमगढ़ में ये, मैं आपको बता रहा हूँ, ये भू माफियाओं की एंट्री हो चुकी है। कभी बंदूक के बल पे काम होता था, आज इसको धर्म की आड़ में और सारी चीज़ों की इसमें शुरुआत ये हो चुकी है। और ये बहुत गलत है, हमें अन्याय, इस अन्याय से मुक्ति दिया जाए।